तो गाइज हम जब भी मैसेज सेंड करते थे या फिर रिसीव करते थे हमें सबसे पहले आता था एक सिंगल टिक, उसके बाद वो मैसेज कोई रीड कर ले तो आ जाता था डबल टिक और वो हो जाता था ब्लू। लेकिन जो ये फॉरवर्डिंग मैसेज है वो कह रहा है कि अब आपके फोन में 3 टिक मिलेंगे। जो तीसरा टिक ऐड कर रहा है वो है रेड टिक। रेड टिक यानी कि आप जो है वो गलत काम कर रहे हैं और उसमें फंस चुके हैं। कोई भी मतलब कि ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए था, उसकी वजह से आपको रेड टिक आ गया। रेड टिक यानी कि खतरे की घंटी है। अगर आप कुछ भी ऐसा चीज कर रहे हैं तो रेड टिक का मतलब यहाँ पर ये है कि आप जो है वो कानूनी कार्रवाई के अंदर आ चुके हैं। कोई है जो आपके ऊपर नजर रख रहा है। और अगर 2 रेड टिक आ गए यानी कि सरकार ने आपके ऊपर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। तो गाइस ये जो न्यूज जो भी फैला रहा है ये बिल्कुल गलत न्यूज है। ऐसा कुछ नहीं है। व्हाट्सएप जो है पहले की तरह ही एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है और इसमें कोई भी इस तरीके का टिक जो है नहीं है और ना ही कोई और दूसरा फीचर आया है जो आपके प्राइवेसी पॉलिसी को तोड़ता है। तो गाइज अब जान लेते हैं कि ये जो नए नियम है, नए आईटी नियम जो भारत लाना चाहती है सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो असल में क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि इस नियम की जो घोषणा है वो 25 फरवरी 2021 को की गई थी और ये गाइज लागू होने वाला था 26 मई 2021 को। लेकिन किसी भी सोशल मीडिया ने अभी तक जो है वो लागू नहीं। लेकिन गाइज अब बात कर ले कि आईटी मिनिस्ट्री आगे क्या चाहती है और 25 फरवरी को क्या अनाउंसमेंट हुई थी जो अभी तक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लागू नहीं किया है। तो गाइज यहाँ पर जो आईटी है यानी कि आईटी में ले लेते हैं, कॉमन भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आईटी यानी समझ लीजिए कि आपको इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है इंडिया की, गवर्नमेंट आप समझ लीजिए कि, ठीक है, सिंपल भाषा में जो गवर्नमेंट चाहती है सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कि वो गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल मिलकर काम करे। कैसे काम करे कि ऐसा अगर कुछ भी मैसेज फॉरवर्डेड होता है, बहुत ज्यादा वायरल होता है और कुछ संदेह है उसको सरकार से, मतलब कि सरकार को कुछ लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो सरकार जो है वो उस सोशल मीडिया, जिस सोशल मीडिया पे ये फॉरवर्ड हो रहा है सबसे ज्यादा, उसको अप्रोच कर सकती है कि मुझे इसका ओरिजिन बताया जाए कि इसका मेन कल्प्रिट कौन है, ये मैसेज सबसे पहला मैसेज ये कहां से आया है, ताकि हम उसको पकड़ सके। तो सारी जो कहानी है गाइस इसी के ऊपर घूम रही है यहाँ पर व्हाट्सएप की। इसके अलावा जो आईटी मिनिस्ट्री यानी कि जो गवर्नमेंट है वो क्या चाहती है सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कि आप जो भी शिकायतें होती है, आज आपने भी गाइस सुना होगा, देखा होगा कि सोशल मीडिया पर जैसे कि व्हाट्सएप तो है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, तो उसमें कोई भी जो है वो इंटरफेरेंस नहीं करता है। एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, यानी कि जो मैसेज यहाँ से मैं टाइप करके भेज रहा हूँ वो बीच में जब वो ट्रैवल करेगा यानी कि जाएगा किसी भी मीडियम के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू या फिर व्हाट्सएप का खुद अपनी जो ऐप है उसके थ्रू, तो वो कोई भी नहीं पढ़ सकता। यहाँ पर जो है उन्होंने लिया है गाइस एंड टू एंड एनक्रिप्शन, यानी कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से हेलो टाइप करता हूँ, ठीक है, हेलो मैंने टाइप किया, बीच में इसको लगा गाइस आप तक पहुंचने के लिए एक मीडियम यानी कि व्हाट्सएप का मीडियम, व्हाट्सएप का सर्वर लगा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी लगी है। तो पहले क्या होता था, जो मैसेज एंड टू एंड एनक्रिप्ट नहीं होते थे उसमें क्या होता है, टेलीकॉम ऑपरेटर जो है उस मैसेज को पढ़ सकता है, हो सकता है मैनिपुलेट भी कर ले, उसको बदल भी दे, और जो खुद कंपनी है जिसने वो बनाया है वो भी पढ़ सकती थी। लेकिन यहाँ पर व्हाट्सएप क्या है, व्हाट्सएप सबसे अलग कॉन्सेप्ट लेकर आई थी एंड टू एंड एनक्रिप्शन का। उन्होंने इस तरीके का एक मैसेजिंग ऐप बना दिया जिससे सिर्फ सेंडर और रिसीवर सिर्फ आपस में कम्युनिकेट कर पाए और जो तीसरा है वो कोई भी उनके बीच में ना आए। तो इस वजह से जो व्हाट्सएप है बहुत ज्यादा हिट हो गया और बहुत सारे बिलियंस में इनका यूजर बेस है, जो इसी फीचर की वजह से, ध्यान दीजिएगा, इसी एंड टू एंड एनक्रिप्शन की वजह से इस व्हाट्सएप यानी कि इस प्लेटफॉर्म को यूज करता है। अब आप खुद ही एक बार सोचकर देखिए, अगर यही फीचर जो है वो नहीं रहेगा तो कौन फिर व्हाट्सएप चलाएगा? कोई नहीं चलाएगा। फिर अदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है, सिग्नल पे अच्छी प्राइवेसी हो तो वहां के लिए स्विच कर जाएंगे। तो व्हाट्सएप जो है अपना यूजर बेस है यानी कि अपने जो यूजर्स हैं उनको नहीं छोड़ेगा। इसीलिए क्या है, उसने दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल किया था कि ये बाकी सारी शर्तें आपकी सही है। बाकी सारी शर्तें कौन सी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे उन्होंने डिनाई कर दिया। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये जो है यूजर यानी कि हम जो यूज करते हैं यूजर, उसकी प्राइवेसी को खंडित करेगा, उनकी प्राइवेसी को तोड़ेगा, और जो कि बहुत गलत बात है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बोल दिया कि हम किसी भी यूजर की प्राइवेसी को खंडित नहीं करना चाहते, किसी की प्राइवेसी को हम नहीं तोड़ना चाहते हैं। इसके अलावा गाइस जो सरकार जो मांग कर रही है सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कि वो
3 ऑफिसर की नियुक्ति करें इंडिया में, और वो जो ऑफिसर होने चाहिए गाइस वो भी इंडियन होने चाहिए, इंडिया में इंडियन रेजिडेंस के होने चाहिए, नेशनलिटी उनकी इंडियन होनी चाहिए। पहला जो ऑफिसर है वो कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए गाइस नोडल ऑफिसर, और तीसरा जो है वो ग्रीवेंस ऑफिसर। इन तीनों का बेसिकली बता दूं क्या काम रहेगा। इनका काम रहेगा कि कोई भी अगर शिकायत आती है सोशल मीडिया उनके प्लेटफॉर्म पे, किसी भी यूजर के द्वारा कुछ भी शिकायत दर्ज की जाती है तो उस पे वो तुरंत एक्शन ले, और 15 दिन के अंदर, यहाँ पर गाइस सरकार ने उस आईटी नियम में मेंशन किया था कि 3 ऑफिसर होने चाहिए, उनके लिए समय जो बताया था कि 15 दिन का समय निर्धारित किया गया था कि 15 दिन के भीतर भीतर आपको जो कंप्लेंट है वो सॉल्व करनी है। और गाइस व्हाट्सएप जैसे हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक मैसेंजर हो गया, तो यहाँ पर इन प्लेटफॉर्म पे और इनकी वेबसाइट पे उन तीनों ऑफिसर से कांटेक्ट करने का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, उनकी मेल आईडी होनी चाहिए, उनका फोन नंबर होना चाहिए, ताकि कंप्लेंट को दर्ज किया जा सके तुरंत और उस पर एक्शन भी लिया जा सके। तो इन 3 ऑफिसर की मांग की गई थी, ठीक है। और चौथी बात उन्होंने ये कही थी कि हम जो है वो पूछ सकते हैं आपसे कि ये फर्स्ट मैसेज कहाँ से आया था, किसने सबसे पहले इसको भेजा था, ताकि हम उसको पकड़ पाए। क्योंकि गाइस व्हाट्सएप जो है एंड टू एंड एनक्रिप्शन है, कोई भी अगर बात करता है, कुछ भी अगर गलत चीज फैला रहा है तो नहीं पता लगता उसमें कि कौन है, यहाँ से कहाँ और ओरिजिन हुआ था, किसको पकड़ेंगे। हो सकता है आपने किसी को फॉरवर्ड किया हो और उसको किसी और ने फॉरवर्ड किया, उसको किसी और ने फॉरवर्ड किया, तो इस तरीके से जो है ये मतलब कि पूरा एक वेब जाल बन जाता है, बहुत बड़ा जाल बन जाता है। ओरिजिन को पकड़ने का जो तरीका है गाइस वो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप कंपनी के पास है, लेकिन उसने एंड टू एंड एनक्रिप्शन किया हुआ है, यानी कि उसके एम्प्लॉयज जो है, खुद व्हाट्सएप है वो भी चाहे तो नहीं पढ़ सकती है। लेकिन अगर वो यहाँ पर इस नियम को तोड़ती है और वो बता देती है सरकार को कि ठीक है हम अपना एंड टू एंड एनक्रिप्शन जो हटा रहे हैं और आपको हम जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हम वो दे देंगे, तो यहाँ पर कोई भी यूजर गाइस उनके प्लेटफॉर्म पे नहीं रहेगा, तुरंत जो है वो स्विच हो जाएगा दूसरे अदर प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस आपको बता दूं कि जितने भी न्यूज आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है आपको, ये टोटल फेक न्यूज है, इस पर विश्वास मत कीजिए। ये जो न्यूज मैं आपको बता रहा हूँ इसका जो सोर्स रेफरेंस है गाइस, बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं, ठीक है, आप जाकर उनका आर्टिकल पढ़ सकते हैं, लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो भी मैं न्यूज आपको बताता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ, ये ऐसे ही नहीं लेकर आता, इसके पीछे बहुत रिसर्च लगती है, बहुत सारे मतलब कि मैं सोर्स को देखता हूँ, पता करता हूँ, एविडेंस ढूंढता हूँ, उसके बाद गाइस सारी चीजें आप तक मैं पहुंचाता हूँ। तो मेक श्योर मैं करता हूँ कि आप तक जितनी भी चीजें मैं पहुंचाऊं वो बिल्कुल 100% जेन्युइन हो, प्योर हो, उसमें कोई भी अल्टरेशन ना दूं आपको। तो अगर आपको इसी तरीके से जेन्युइन कंटेंट चाहिए, आपको काम की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गाइस ये थी आज की खास खबर और व्हाट्सएप के बारे में अब आपको अच्छी तरीके से पता चल रहा कि क्या है एंड टू एंड एनक्रिप्शन और क्या है आईटी मिनिस्ट्री के नए रूल। और यहाँ पर आपको बता दिया जाए कि जो कंपनी है सोशल मीडिया, वो अभी भी मांग कर रही है सरकार से कि हमें और थोड़ा टाइम चाहिए आपके नए रूल को लागू करने के लिए। और गाइस सरकार ने ये भी बोला है कि 3 ऑफिसर तो आप नियुक्त कीजिए ही, लेकिन आप गाइस खुद ही सोचिए कि 3 ऑफिसर अगर बिठा देंगे सिर्फ व्हाट्सएप की कंपनी में, तो क्या वो पूरे मतलब इंडिया को हैंडल कर लेंगे सारे कंप्लेंट्स? नहीं। तो यहाँ पर उनको एक अच्छा खासा गाइस एक कंपनी बनाना पड़ेगा और उसमें एम्प्लॉयज बिठाने पड़ेंगे जो रेगुलर जो है नजर रखें, अगर कुछ शिकायत आती है, कोई कंप्लेंट करता है तो तुरंत एक्शन लिया जाए। तो कंपनी को जो गवर्नमेंट ने है वो बोला है कि आप एम्प्लॉयज रखिए अपने पास सफिशिएंट, जो कंप्लेंट पे काम करे और टाइम टू टाइम 15 दिन के अंदर उस कंप्लेंट को सॉल्व करके दें। तो ये है गाइस आईटी मिनिस्ट्री के नए रूल और आपको बहुत सारी चीजें आज पता चल गई होगी, इसके लिए एक लाइक बनता है। तो गाइस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे किसी और नए वीडियो, किसी और नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लव यू गाइस एंड बाय बाय।